हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी रीजनिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि बीएसटीसी एग्जाम के अंदर रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से 5 में से 4 तो किससे मतलब कि बिल्कुल सेम है और एक अलग है। तो आपको छांटना है इसमें से कि कौन सा अलग होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। तो इसमें से आपको कमेंट में फटाफट कर दीजिए कि कौन सा इसमें से अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो रीजनिंग का रोल ये कहता है कि आपको छांटने के बताना है कि 3 तो एक से होंगे और एक अलग होगा। फटाफट से कर दीजिए कमेंट। वेरी गुड। देखो बी वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो इसमें किस आधार पे बताया गया है कि आप देखो गुलाब में कितनी अच्छी खुशबू आती है, चमेली का भी फूल में कितनी अच्छी, देखो गेंदे में भी कितनी खुशबू आती है, पर कमल में कोई खुशबू नहीं आती है। चाहे आप कमल का फूल कभी मतलब आपको देखने को मिले तो आप उसे सूंघ कर देखना, कमल में कोई किसी तरह की कोई खुशबू नहीं आती है, बल्कि गुलाब में, चमेली में, गेंदे में एक अलग प्रकार की महक आती है। समझ में आई बात कि किस प्रकार से सोल्व किया गया है। नेक्स्ट आता है, आपके सामने आता है कि विषाणु, चेचक, जीवाणु क्या। तो आपको बताना है कि जो संबंध विषाणु का चेचक से है वही संबंध जीवाणु का किससे होगा। निंद्रा रोग से, मलेरिया से, टाइफाइड से, छोटी माता से। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि जो जीवाणु होता है इसका संबंध किस प्रकार से, मतलब कि ना इसके अंदर कौन सा तरीका सेट किया गया है वो आपको बताना है। बताओ चेचक का विषाणु किस प्रकार से दिया गया। सिंपली देखिए, ये समझ गए ना। अगर आप इसका लॉजिक समझ गए ना इन दोनों का, तो आप इसका तुरंत बता देंगे। इसका समझने की कोशिश में क्या बोला गया है। आप देखो चेचक, चेचक क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, जो कि एक वायरस की वजह से होता है, नहीं विषाणु की वजह से होता है। जो चिकन पॉक्स होता है ना, जो बहुत घातक बीमारी होती है चेचक की, वो होती है वायरस से। तो बताइए जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी वाले से टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। जिस प्रकार से वायरस से चेचक होता है उसी प्रकार से बैक्टीरिया से क्या होता है, टाइफाइड होता है। मलेरिया नहीं, मच्छर से होता है मलेरिया, टाइफाइड होगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है घर, रसोई, पौधा। बताइए कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, समझ के बताना है कि पौधे के लिए जड़, मिट्टी, तना, इसमें से कौन सी चीज क्या है, कौन सा लॉजिक लगाया है वो बताना है आपको। देखो ना, रीजनिंग का मतलब ये कि अपनी तरह सोचना कि इसमें क्या हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, किचन होता है। क्योंकि सारा खाना पीना जो मतलब ना सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो किचन के अंदर ही होता है। वैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है पर किचन सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर के अंदर। तो उसी प्रकार से एक पौधे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मिट्टी, तना, पत्ती या फिर जड़। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट तो जड़, क्योंकि जड़ ही नहीं होगी तो वो पौधा पौधा ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जिस घर में किचन नहीं होगा तो वो घर घर हो ही नहीं सकता। तो जड़ सबसे इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको विषम शब्द को छांटना है। खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप। तो बताना है इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा, बताओ। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि 3 तो किसी न किसी प्रकार से मैच करते हैं और एक अलग है। तो वो अलग कौन सा है वो आप छांट के बता दीजिए, बताओ। देखो आपने द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप यानी फोन में कहीं ना कहीं तो देखे होंगे और खाड़ी भी देखी होगी। तो खाड़ी अलग होती है, ऑप्शन नंबर ए अलग है। जब द्वीप, प्रायद्वीप सब क्या है, सभी मतलब कि देखो आइलैंड हो गया, पेनिसुला हो गया, केप हो गया, जी ऐसी हुआ करते हैं जो कि पानी के आसपास घिरी हुई होती हैं। अब खाड़ी क्या होती है, खाड़ी एक जल का निकाय होता है जो कि मतलब कि ना भूमि पर गिरता है ऊपर से। समझ में आई बात। तो ऑप्शन ए वाला अलग हो जाएगा और बी सी डी अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, इसमें आपको विषम को छांटना है। ध्रुतारा, फिनिक्स, क्रैक्स, नाइकी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बता दीजिए सब इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा। फटाफट से कमेंट कीजिए। ध्रुतारा, फिनिक्स, क्रैक्स, नाइकी, इसमें से अलग क्या हो जाएगा। तो समझ के देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
एक चीज आपको नहीं लग रही कि ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रैक्स, ये तारे क्या है, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे आकाशीय पिंड है। समझ में आई बात। लेकिन जो नाइकी वर्ड क्या है, नाइकी एक कंपनी ब्रांड जो आपने टीवी में एड में देखी होगी ना, एक स्पोर्टवेयर कंपनी का नाम है नाइकी, जानते हैं ना आप सभी। तो देखो ये सब क्या है, हमारे आकाशीय पिंड है, लेकिन ये एक स्पोर्टवेयर कंपनी है, तो इसका नाम अलग हो जाएगा, बाकी सभी सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अजय ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय और उस लड़की का संबंध बताना है, क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। सिंपल दिया गया है कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो इन दोनों में संबंध कैसा होगा, थोड़ा सा गैस कीजिए और बताइए। देखो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, देखो पोते की बात है, देखो 1 2 3, इसमें बेटा होता है, इसमें पोता होता है, जानते हैं ना आप सभी। अब इसमें पूछा गया रिश्ता, तो क्या हो जाएगा, ससुर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। सिंपल तरीका यही है, तो बताइए किस दिशा के अंदर वो आगे बढ़ रहा है। ए बी सी डी, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, तो किस दिशा की तरफ वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है आपको, बताओ। सिंपल तरीका दिया गया है कि अपने घर से निकला, 100 मीटर चला पूर्व की ओर, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और लास्ट में उसका जो फेस है वो किस साइड होगा। सोल्व करके देखिए, कॉपी पेन देखो। सिंपल आपको क्या बोला गया है कि यहाँ आप सभी जानते हैं दिशा के बारे में, इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम होती है, इधर उत्तर होती है, इधर दक्षिण होती है। तो क्या बोला कि वो पूर्व की ओर चला है यहाँ, तो 100 मीटर चल लिया, यहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद क्या बोला कि दाएं मुड़ गया। अगर आपका मुंह इस तरफ है तो आपका दायां इधर हो जाएगा। समझ में आई बात कि 35 मीटर दाएं मुड़ गया। अब उसका मुंह हो गया इस तरफ। फिर क्या बोला कि वह बाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है, तो आपका बायां इधर नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये दिशा कौन सी है, पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट जा रहे हैं, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक दिन सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े हैं, तो यदि बी की परछाई ए के ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो ए के का जो मुंह है वो किस तरफ होगा। अब देखिए सूर्यास्त का टाइम में सूरज किस तरफ होगा, समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी जानते हैं कि देखो ये हमारी दिशाएं होती हैं, ये होती है इधर सूरज पूर्व है और ये पश्चिम है। तो आप सभी जानते हैं कि सूरज उगता जरूर पूर्व से है लेकिन छिपता कहाँ है, पश्चिम में है। तो फिलहाल सूरज कहाँ है, इस तरह पश्चिम साइड में आ गया। समझ गए बात। अब क्या बोला है कि ए और बी आमने सामने खड़े हैं, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो ए का फेस किस तरफ होगा, बताओ। अब देखो सिंपल आपको बोला है कि बी की परछाई बाईं ओर पर, इसका मतलब क्या है कि बी इधर है और ए इधर है। समझ में आई बात। अब ए का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बी का मुंह क्या है, उत्तर की ओर है। नेक्स्ट आता है, लेकिन शब्दों में से आपको फिर से बताना है कौन सा होगा। चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी, उपग्रह, तो बताइए इसके अंदर से अलग कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी, उपग्रह, क्या लॉजिक लगाया गया है इसके अंदर। देखो आप सभी जानते हैं कि देखो अंतरिक्ष के अंदर चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, उपग्रह भी है और ग्रहिका भी होती है। लेकिन आपने हमारे उसको देखा है सोलर सिस्टम का, मतलब कि हमारे जो उपग्रह है इसके जो जितने सोलर तारे हो गए, ध्रुव हो गए, ग्रह हो गए, इन सबको देखते हैं ना आप सभी। लेकिन ग्रहिका क्या होती है, आपने कभी टीवी में देखा होगा ना कि पूरे अंतरिक्ष के अंदर छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं ना, मतलब बड़े बड़े पत्थर से नहीं घूमते, हवा में इधर उधर घूमते फिरते नजर आते हैं, तो वो होती है ग्रहिकाएं। अब बाकी देखो ये कोई उपग्रह है, कोई ग्रह है, कोई मतलब कि सोलर सिस्टम हो गया, मतलब इस प्रकार से बताए गए हैं। तो बी वाला अलग हो जाएगा, ग्रहिका अलग होती है। क्या हो जाएगी, जो अंतरिक्ष में जो पत्थर नुमा संरचनाएं घूमती रहती है ना, वो होती है ग्रहिकाएं। नेक्स्ट आता है, अब बताना इसमें से अलग बताना है कौन सा होगा, रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या फिर सूक्ष्म फिल्म। तो बताइए इसके अंदर से अलग कौन सा हो जाएगा, गैस करके बताइए, समझिए और फिर बताइए। अलग बताना है इसके अंदर।
सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, माइक्रोफिल्म या फिर रोगाणु। वेरी गुड। देखो ए वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, देखो रोगाणु क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी हो गया, माइक्रोफोन हो गया, सूक्ष्म फिल्म हो गई, सब क्या होते हैं, ये सब ऐसी मशीनें, ऐसे उपकरण होते हैं जो छोटी छोटी चीजों को देखने के काम करते हैं। समझ में आई बात। तो ए वाला अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि कौन सा किसके संबंध होगा, मतलब कौन सा अलग है। देखो मनोविज्ञान का दिया गया है मन, शरीर रचना विज्ञान का दिया गया है शरीर, दर्शन का दिया गया है भाषा, पुरातत्व विज्ञान का दिया गया है पुरावेश। तो अलग बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। इसमें अध्ययन के बारे में बताया गया है कि कौन सा किसका अध्ययन होगा, बताओ। देखिए फ्रेंड, सिंपल आपको बताया गया है कि मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मन के अध्ययन करने वाले को बोलते हैं मनोविज्ञान। समझ में आ गए। और जो शरीर का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। समझ में आई बात। लेकिन जो मतलब पुराने अवशेष का जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। लेकिन दर्शन भाषा का कोई मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है, बाकी सभी सही हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द को मिलाकर EPRY दिया गया है। इसमें से प्रत्येक अक्षर का आप एक बार यूज करके कितने वर्ड बना सकते हैं। आपको क्या दिया गया है, E दिया गया है, P दिया गया है, R दिया गया है, Y दिया गया है। तो इनका एक एक बार यूज करके आप कितने वर्ड को बना सकते हैं, बनाकर देखिए और फिर बताइए। बताओ कितने आप वर्ड बना सकते हैं इसके अंदर। सिंपल लॉजिक इसका यही कहता है, आपको इनका देकर एक वर्ड बनाना है। बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आप देखो सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्ड बनाना है आपको जिसका कुछ मतलब निकले, कुछ मीन्स निकले। लेकिन EPRY का एक ही वर्ड बन सकता है जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले सही हो जाएंगे। इसको मिलाकर और कोई वर्ड नहीं बन सकता। हमें सार्थक वर्ड बनाना है, ऐसे तो आप ना RPY बना दो, कुछ भी बना दोगे, लेकिन हमें वर्ड क्या बनाना है जिसका कुछ मतलब निकले, और मतलब निकलते हैं और सिर्फ एक ही वर्ड बना है। नेक्स्ट आता है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें, शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए हमें किस चीज का यूज करना होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बैग, पुस्तक, घड़ी, शब्दकोश। आपको पुस्तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बताइए। बैग की जरूरत पड़ती है। आप कुछ लोग बोल देंगे बैग, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको क्या बताया गया है कि इसके अंदर वो देखो, पुस्तक को बोला गया है घड़ी, घड़ी को बोला गया है बैग, बैग को बोला गया है शब्दकोश। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, नहीं कि ए वाला। समझ में ये बात। आपको इसके अकॉर्डिंग सेट करना है कि शब्दकोश को बोला गया है खिड़की, तो पुस्तक के लिए हमें बैग चाहिए और बैग को क्या है शब्दकोश। ऑप्शन नंबर डी वाले सही जाएंगे। जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, और गलत हुआ तो 3 नंबर कट जाएंगे और हम 500 प्लस की श्रेणी से अब बाहर हो जाएंगे। 500 प्लस नंबर लेंगे तभी सिलेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है, आपको देखो दिया गया है, सर का दिया गया है कि SPSPIPR लिखा जाता है, तो मैन को हम किस प्रकार से लिखेंगे। बताओ इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। लॉजिक को समझिए और फिर बताइए। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है इसमें। बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। लॉजिक को देखो, आप देखो ये बोलो कि देखो ये 19 नंबर पे आता है, सबको पता है, और P आता है 16 पे। मतलब घटा के करें तो M के घटा के देखें तो भाई कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, हमें घटता हुआ कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब ये लॉजिक तो इसके अंदर नहीं लगेगा। समझ में आई बात। अब और कौन सा लॉजिक लगेगा बताओ। बताओ थोड़ा समझ के देखो। अब देखो जैसा हमें दिया गया हमें वैसा ही करना होगा, यानी PSPIPR, तो हमें ऐसा ही करना होगा PMPAPN। समझ में आई बात। अब जब हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है इसका लॉजिक क्या है, तो जैसा क्वेश्चन बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। हमें इसमें अपना माइंड नहीं लगाना है, माइंड लगाएंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सही करना है, नहीं कि अपने अकॉर्डिंग। और एग्जाम के अकॉर्डिंग इस तरह का सेट होगा। तो ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, किस प्रकार के कैसे कैसे वर्ड बनते हैं, और इसके अपोजिट वर्ड कैसे आते हैं। देखो सिंपल तरीका है रीजनिंग के अंदर, आपको समझना होगा इन सब बातों को। नेक्स्ट आता है, यदि
आपको STREAMMLIE दिया जाता है, तो दूसरे, पांचवें, छठे अक्षर को मतलब कि मिलाकर कोई सार्थक वर्ड बनाइए। समझ में आई बात? यानी आपको वर्ड को छांटना है और बताना है, कोई सार्थक वर्ड बनाना है। देखो सिंपल क्या दिया गया, दूसरे नंबर पे क्या आता है? टी। पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 ए आ जाएगा। क्लियर? छठे नंबर पे क्या आता है? एम आ जाएगा। और 10वें नंबर पे क्या आता है? अब देखो 10वां नंबर तो है ही ना, इसलिए हमें ई को सिलेक्ट करना होगा, ई आ गया। अब देखो क्या बन गया है? TAME, यानी एक वर्ड बन गया है ना। अब देखो उससे तीसरा शब्द कैसा बनेगा, तो देखो 1 2 3, तीसरे नंबर क्या आ रहा है? एम, तो सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिर्फ हमें देखो सिर्फ छांट के लिखना था कि देखो टी, आपको देखो दूसरा, पांचवा, छठा अक्षर को छांटना था और उसके अकॉर्डिंग एक वर्ड बनाना था, और वो जो बन गया एम आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, फातिमा अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। समझ में आई बात? कि उसके भाई के पिता क्या है? मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो बताना है आपको मुस्तफा और फातिम का संबंध क्या होगा। सिंपल तरीका बताया गया है कि क्या हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, खुद के ऊपर लेकर सोल्व कीजिए और फिर बताइए। अब देखो चाची वाला तो कोई रिश्ता ही नहीं है, माता वाला भी नहीं है, भतीजी वाली भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बहन वाला रिश्ता ही होगा। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाई, रीजनिंग का मतलब लॉजिक है। सिंपल आपको दिया कि उसका भाई, यानी क्या बात कर रही है? वो अपने भाई के बारे में बात की, अपने भाई के पिता क्या है? मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी वो अपने भाई के बारे में बात कर रही है। तो क्या हो जाएगी? दोनों भाई बहन नहीं हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। तो बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और रीजनिंग क्लास आपको, ये आपकी फर्स्ट क्लास थी। अगर आपका अच्छा फीडबैक रहा तो हम ऐसी क्लासेस रोज़ लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।